क्या आप अपने एलआईसी बिजनेस के लिए नए कस्टमर को ढूंढने में स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं? क्या आपके कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं अटके हुए हैं? सोचते हैं कि मैं नई लीड्स कहां से लेकर के आऊं? सोचिए, अगर आपका कस्टमर खुद आपको ढूंढे तो कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और आज मैं आपको 10 प्रूवन स्ट्रेटजीज देने जा रहा हूं लीड जनरेशन करने के लिए। अगर आप इफेक्टिव लीड जनरेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी इनसाइट्स मैं यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूं उसके आप नोट्स बनाइए। तो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एलआईसी बिजनेस के अंदर लीड जनरेशन की जो ये स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं ये प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं और बहुत ही पावरफुल है। जिन लोगों ने इनको यूज किया है वो आज बहुत ही अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम सीखने जा रहे हैं 10 पावरफुल स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। अगर आपको एलआईसी में सेल्स बढ़ानी है, अपना कमीशन बढ़ाना है, अपने ब्रांच में अपना स्टेटस बढ़ाना है, तो ये स्ट्रेटजीज आपको ऐसे इंसाइट देंगी जो आप डे बाय डे लाइफ में यूज करके अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात करता हूं जो है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। आपके जो भावी क्लाइंट हैं, कौन से क्लाइंट को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको दो चीजें जाननी होंगी। नो पोटेंशियल कस्टमर, कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन से हैं, और अंडरस्टैंड देयर उन नीड्स, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, नो योर पोटेंशियल कस्टमर। इसमें आपके कस्टमर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सैलरीड प्रोफेशनल हो सकते हैं, या बिजनेस ओनर हो सकते हैं, या रिटायर्ड पीपल हो सकते हैं, या फिर यंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। इन चार कैटेगरीज के अंदर हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन से सेगमेंट में काम करना है, मेरे आइडल कस्टमर कौन सा। उसके बाद हम उनकी नीड्स के बारे में बात करेंगे कि उनकी नीड्स क्या है। क्या उनकी टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देख रहे हैं, या वे अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, या वो अपने बच्चों की एजुकेशन एंड मैरिज के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। सेकंड स्ट्रेटजी आती है फ्रेंड्स, बिल्ड एन इफेक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस। आपको ऑनलाइन प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आपका कस्टमर आपको गूगल पर नहीं ढूंढ पाता तो ये एक बड़ा इश्यू है। आपकी प्रेजेंस गूगल पर होना अनिवार्य है। जब भी जहां भी कस्टमर अगर इंश्योरेंस के बारे में ढूंढता है तो सबसे टॉप 10 एडवाइजर्स के अंदर आपका नाम आना चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाने के लिए हमें तीन चीजें करनी होंगी। सबसे पहले आपकी एक वेबसाइट होना चाहिए जहां पर आपकी सर्विसेज और जो प्लान है वो शो करे। दूसरा, उस पर आपको रेगुलर रूप से ब्लॉग्स डालिए किसी विशेष टॉपिक को लेकर के, कि अगर कस्टमर कोई भी क्वेरी करता है तो वह आपके ब्लॉग पर चला आए, गूगल पर वो कुछ भी ढूंढे तो आपका ब्लॉग उसको मिल जाए और आपके ब्लॉग के अंदर उस पर्सनल प्रॉब्लम को, उसकी बेसिक प्रॉब्लम को वहां पर एड्रेस किया गया हो। तीसरा, स्टे एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है। वहां पर आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की फ्रेंड्स मैं बात करता हूं, लिवरेज कॉन्टेक्ट मार्केटिंग। जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो हमें दो चीजें करनी होंगी। प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट। आपको एजुकेशनल ऐसे कंटेंट डालने होंगे जहां पर कि क्लाइंट को कुछ सीखने को मिले, कुछ लर्निंग्स मिले। इसमें आप आर्टिकल्स डाल सकते हैं, इंफोग्राफिक्स वीडियो डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करता हूं कि व्हाई इज इंश्योरेंस इंपॉर्टेंस, इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ टू चूज द राइट इंश्योरेंस प्लान फॉर टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग के लिए राइट इंश्योरेंस प्लान कैसे चुने। इस प्रकार के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर शेयर करता रहता हूं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करता हूं, क्रिएट लीड मैग्नेट। आपको एक लीड मैग्नेट बनाना होगा, जैसे कि क्रिएट फ्री गाइड सच एज 7 स्टेप्स टू चूज द बेस्ट इंश्योरेंस प्लान। आप इस टॉपिक पर कोई वीडियो बना सकते हैं, कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, और जब आप इस ब्लॉग को लिखेंगे तो यहां पर एक लिंक होना चाहिए
जो एक लीड मैग्नेट का काम करे, आपकी वेबसाइट पर ले आए उसको, और वेबसाइट पर आपके डिफरेंट कंसेप्ट को, कॉम्बोज को क्लाइंट देखे और उसको अच्छा लगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुछ भी ब्लॉग लिखा, जैसे हाउ टू रिटायर इन अर्ली स्टेज, क्लाइंट ने ये ब्लॉग आपका स्टडी किया और लीग मैग्नेट आपको वेबसाइट पर ले आया, और वेबसाइट पर उसको कुछ अच्छी चीजें मिली और उसने इंटरेस्ट शो किया, और जिससे आपकी लीड क्रिएट हो गई। सेकंड, अगर यहां पर मैं बात करूं, प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन सेशंस। जब लीड जनरेट हो जाती है तो क्लाइंट के साथ है आप फ्री कंसल्टेशन सेशन कर सकते हैं, जो जूम पर हो सकते हैं, या फिजिकली हो सकते हैं, या गूगल मीट वगैरह पर हो सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट टीम है। इस प्रकार वेरियस प्लेटफॉर्म का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 6 पॉइंट आता है फ्रेंड्स, डेवलप रेफरल सिस्टम। एक रेफरल सिस्टम आपको बनाना होगा कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनके रेफरेंस उनसे मांगना शुरू कीजिए। दूसरा, जो भी लोग आपको रिवॉर्ड दूसरा जो भी लोग आपको रेफरेंस देते हैं, उनको आप रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको कोई एप्रिसिएशन लेटर दे सकते हैं, या उनका 1 मिनट का 2 मिनट का कोई क्लिप रिकॉर्ड करके आप अपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर डाल सकते हैं, और उसको लिंक शेयर करेंगे तो उसको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से कोई इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, जो एज पर आईआरडी रेगुलेशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो एक आपका कमीशन या ब्राइब के रूप में ना शो करे। राइट, तो इस प्रकार से आपको काम करना है। सेवंथ, हम बात करते हैं यूज ऑटोमेशन टूल एंड सीआरएम टूल्स। ऑटोमेशन टूल्स की बात करूं, आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे सीआरएम टूल्स अवेलेबल हैं। आप फॉलोअप के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं, लीड जनरेशन के लिए भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं कि आपको क्लाइंट ने कोई भी मैसेज किया तो ऑटोमेटिक आपकी साइड से उसको एक अच्छा मैसेज चला जाए। और व्हाट्सएप ऑटोमेशन के माध्यम से आज बहुत सारे एडवाइजर, बहुत सारी कंपनियां अच्छा बिजनेस, अच्छी लीड जनरेट कर पा रही हैं, जो कस्टमर को क्विकली रिप्लाई कर पाते हैं। एड स्ट्रेटजी की यहां पर मैं बात करूं, कंडक्ट वर्कशॉप्स एंड वेबिनार। आप अपने क्लाइंट के लिए कुछ वर्कशॉप एंड वेबिनार्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस की अवेयरनेस दिखाई गई हो, रिटायरमेंट की अवेयरनेस हो। इस प्रकार के डिफरेंट टॉपिक्स आप चूज कर सकते हैं। आप लाइव सेशन कर सकते हैं, वेबिनार के अंदर कर सकते हैं, यूट्यूब लाइव कर सकते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप लाइव कर सकते हैं, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर को एजुकेट करने में हेल्पफुल होगा। स्ट्रेटजी नंबर 9 है बिल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जरूर क्रिएट कीजिए। अपने आप को एक ट्रस्टेड एंड प्रोफेशनल एडवाइजर के रूप में जब आप पोजीशन करेंगे, तो क्लाइंट आपके साथ इंगेज होना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात आप समझ लीजिए, when customer like you, they will listen to you, but when they trust you, they will do business with you। जब कस्टमर आपको लाइक करते हैं तो वो आपको सुनते हैं, आपकी सारी बातें सुनेंगे, लेकिन जब ट्रस्ट बन जाता है तो वो आपके साथ बिजनेस करते हैं, आपसे पॉलिसी खरीदते हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस ऑन सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। आपको कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एग्जिस्टिंग किसी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम आई है, सपोज उनको एड्रेस चेंज करवाना है, या बैंक अपडेट कराना है, या और कोई नॉमिनेशन वगैरह चेंज कराना है, आप उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करेंगे तो रिलेशनशिप आपकी बिल्डिंग होगी। आपको शुरू से लेकर के आखिर तक काम करना है कस्टमर के साथ, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। स्ट्रेटजी नंबर 10 में यहां पर बात करूंगा, कॉल टू एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंगेज व्यूअर्स बाय आस्किंग। आप अपने व्यूअर्स के साथ ये क्वेश्चन पूछ करके उनके साथ एंगेज हो सकते हैं। हैव यू रिव्यूड योर इंश्योरेंस प्लान रिसेंटली? क्या हाल ही में आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिव्यू किया है? डू यू वांट टू सिक्योर योर फैमिलीज फ्यूचर? क्या आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप उनसे पूछते हैं तो क्लाइंट सोचने के लिए बाध्य हो जाता है, वो सोचना शुरू कर देता है कि हाँ, मुझे इस एडवाइजर से एक बार जरूर मिलना चाहिए, ये मेरे फायदे की बात कर रहा है, ना कि अपने फायदा की। शेयर लिंक्स फॉर फ्री गाइड्स, कंसल्टेशन और योर वेबसाइट।
आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर डिफरेंट गाइड्स देना शुरू कीजिए। मेल से भी आप भेज सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट के लिंक वहां पर आप शेयर करते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स 10 पावरफुल स्ट्रेटजीज जो मैंने शॉर्ट में आपको बताई हैं। अपने वेबिनार्स के अंदर हम इन स्ट्रेटजीज को डिटेल से बताते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्यूचर में कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करेंगे तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूंगा। मेरी कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहां से मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली मैं आपको ऐसे मैसेज प्रोवाइड करता हूं विद पिक्चर्स कि अगर आप कस्टमर को वो शेयर करना शुरू करेंगे तो उससे लीड जनरेट होती है। जैसे आज मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर ब्लॉग्स की बात की, तो मैं वहां पर आपको एक 8-10 लाइन का अच्छा सा ब्लॉग रेडी करके देता हूं अपनी कम्युनिटी के अंदर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको डेली वो आइडियाज मिलेंगे जिसको आप अपने कस्टमर के साथ मेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं, या स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। अगर ये चीजें उनको भेजेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपका इफेक्ट डालेंगी आपके कस्टमर के ऊपर। क्योंकि जब आप एजुकेट करना स्टार्ट कर देते हैं बजाय बेचने के, तो कस्टमर आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं और आपके साथ इंगेज होना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता हूं जल्दी ही आपसे एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।